बस बस यही रोक दे। 20 रुपए हो गए आपके। अरे साहब किराया तो देते जाइए। क्या बोला बे? किराया? साले तुझे मेरा नाम नहीं पता क्या? कौन हूँ मैं? इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह, ज्वाला। साले एक थप्पड़ में ना राइट टाइम हो जाएगा, समझा? नाम चलता है इस पूरे एरिया में मेरा। अरे साहब अभी सुबह सुबह बोहनी का टाइम है, नहीं तो हम आपसे किराया ना मांगते। और वैसे भी साहब 20 रुपये तो हुआ, अगर बोहनी नहीं कराएंगे साहब सुबह सुबह, साहब पूरे दिन की दिहाड़ी साहब खराब हो जाएगी। बेबी इसकी हिम्मत तो देखिए, ये आपसे पैसे मांग रहा है। अबे सब इंस्पेक्टर से पैसे मांग रहा है तू। क्यों बे? तुझे इस एरिया में अपनी गाड़ी चलानी है कि नहीं चलानी है? और साले सुन ले, आइंदा अगर मेरे से पैसा मांग लेना या मेरी गर्लफ्रेंड से पैसा मांग ले किराए का, बहुत मारूंगा जूता ही जूता, समझा? और वैसे भी तू क्या चाहता है कि हम लोग तेरी गाड़ी में आज बैठ गए ना, वही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तू अपने आप को क्या बोलते है, खुश नसीब अभी? खुशकिस्मत समझ। हाँ। आया बड़ा पैसा मांगेंगे। अरे नहीं नहीं साहब कैसी बातें कर रहे हैं साहब, सुबह का समय साहब, इसलिए साहब 20 रुपये मांग रहे हैं। और साहब आप ही तो हमारे माई बाप हो, जितना कमाते हैं उसमें से आधा तो साहब आप ही लोग दे देते हैं। साहब 20 रुपये की बात है, सुबह सुबह बोहनी का समय है, नहीं तो साहब हम आपसे, हमारी इतनी कहाँ हिम्मत कि हम साहब आपसे पैसा मांगेंगे। साले 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तू पुलिस वाले से पैसा मांग रहे हैं? हाँ, कम से कम वर्दी देख के तो बात कर। नहीं नहीं मैडम जी, बोहनी ना होती ना तो हम साहब से पैसा ना मांगते। अच्छा बेटा, तुम्हारी बोहनी नहीं हुई है तो तुम हमसे पैसा मांगोगे? हैं? जाने दीजिए ना साहब, सुबह बोहनी के समय साहब हम आपसे ना मांगते, साहब गरीब आदमी है साहब। तू गरीब आदमी है? कितना रुपए हुआ तेरा? साहब 20 रुपये हुआ साहब। 20 रुपए? बेबी 20 रुपए चाहिए साहब को। मतलब 20 रुपए के लिए हमसे जिग कर रहा? अरे बेबी परेशान का हो तो हम देंगे ना इसको 20 रुपए। आओ अब 20 रुपए दे बाबू। 20 रुपए बाबू। चलो चलो बाबू 20 रुपए चाहिए ना तुमको? उठा कम जाओ, उठा साले। 20 रुपए चाहिए ना तुमको? 20 रुपए चाहिए ना? 20 रुपए। बेबी और मारो इसको, हमसे बदतमीजी कर रहा है सुबह सुबह। साहब नहीं चाहिए पैसा साहब। तू साले सुधर जा, इस वर्दी को पहचान लेते रहे। अगर मैं मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ आती है और तू साले अगर पैसा मांग लिया तो यार ना तेरी रिक्शा सहित उसको थाने ले जाऊंगा, समझा? साहब नहीं चाहिए साहब, जाइए आप। आगे से याद रखना साला गवार रिक्शे वाला। हाँ यार बड़ा। और तू 20 रुपए? नहीं ले ले। बोलना चाहिए पैसे। नहीं साहब। सुन बेटा, पहली और आखिरी बार तुमको वार्निंग देकर जा रहा हूँ, आइंदा अगर तूने मुझसे या मेरी होने वाली वाइफ से पैसा मांगा, साले तेरा रिक्शा ना थाने में दिखेगा सीधे और तू खाने के लिए मोहताज हो जाएगा। साहब जाइए साहब, मुझे नहीं चाहिए पैसा, जाइए साहब। आया बड़ा, चल तबेट। चलो बेबी इसके मुंह लगने की जरूरत साला हमसे भाई बड़ा वर्दी की इज्जत नहीं कर रहा है यार बाबू। नहीं तो यार बेबी आपसे पैसे मांग रहा है यार, कहीं हमने उसके साथ ज्यादा तो नहीं कर दिया? ऐसा नहीं किया बेबी, तुम टेंशन ना लो, हम को सब अच्छे से आता है, हम सब मैनेज कर लेंगे, समझी? वैसे था तो बहुत बदतमीज वो रिक्शा अभी वाला। तो मारा साले को इतना। अरे बेबी तुम वो सब छोड़ो, तुम्हारा बाबू मारते हुए लगता कैसे ये बताओ। बहुत अच्छा। हमारी क्या ही गलती थी, सुबह सुबह का टाइम 20 रुपए साहब नहीं दे सकते, पूरा दिन का हमारी बोहनी खराब हो जाएगी। दिन भर के कमाते हैं, आदत तो साहब लोग ले लेते हैं और हम गरीब लोग हैं ना, कोई नहीं होता है। ये शायद भूल जाते कि वर्दी ना हम लोग की सेवा के लिए मिली, लेकिन इस गलती का ना गलत फायदा उठाते, ऊपर से इतना हमारा दर्द भी हो रहा है। अरे अब तुमको क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? वो रिक्शा वाला कितनी बदतमीजी कर रहा था हम लोगों से। अरे ठीक है, कर लिया, उसको पता नहीं होगा मैं कौन हूँ। और वैसे भी मेरा नाम ना ज्वाला सिंह है और मेरे नाम से लोग यहाँ खौफ खाते। वो ही रिक्शा वाला मेरे को लग रहा है नया नया आया था, तभी साला हम लोग से पैसे मांग रहा था। तुम्हारे होते हुए बताओ, तुम मेरे बगल में खड़े थे फिर भी वो पैसे मांग रहा था। कोई डर नहीं है क्या तुम्हारे लोगों के अंदर? अरे बेबी मेरा डर ना बहुत है। डर क्या, खौफ खाते हैं लोग मेरे नाम से। वो तो ये रिक्शे वाला नया नया आया था। अब सोचो 20 रुपए मांग रहा है मेरे से। 20 रुपए, 20 लाते दे दी मैंने उसको, और क्या चाहिए? साला वो 2 कौड़ी का रिक्शे वाला इतना अकड़ रहा था, इतना ऐट रहा था कि तुम कुछ भी हो, तुम ये हो, तुम वो। तुमने कुछ भी नहीं किया उसके साथ यार। अरे तुम समझ नहीं रही हो, तुम उसकी बातें नहीं सुन रही थी क्या? और वैसे भी कहीं ज्यादा उसको निपटा देता ना मैं, तो कहीं पता लगा अस्पताल की जगह कहीं और ही दिख रहा है वो। क्या फायदा तुम्हारे इंस्पेक्टर होने का? इससे अच्छा तो मैं बेरोजगार पटा लेती। यार अब ना ही तुम हद से ज्यादा बातें कर रही हो। और वैसे भी उसकी तुम बातें सुनती, कैसे बता रहा था अकड़ अकड़ के मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ, मैं क्या बोलते संविधान जानता हूँ, लॉ जानता हूँ।
अरे मुझे तो लग रहा था सही में वो कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है, इस वजह से मैंने कहा 2-4 हो गया, बहुत है उसके लिए। सोचो तुम बगल में खड़े थे तब वो इतनी बदतमीजी कर रहा था, अगर मैं वहाँ अकेली होती तब वो क्या करता? तब क्या करता, तब तो उसको रास्ते से निपटाना देता मैं। अब ऐसे भी तुमको ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने इतना नाम कमा लिया है ना कि कोई तुमसे अब कुछ कह ही नहीं सकता। अब वही रिक्शा वाला वो इकलौता था, अब आइंदा कोई दूसरा तुमसे बोलेगा नहीं। दूसरा क्या, वो खुद नहीं बोलेगा तुमसे। अब बोला तो? अरे बोला तो क्या, बोला तो तुम मेरे से बताना, फिर साले को ना थाने में ले जाके ऐसा केस लगाऊंगा ना उसके ऊपर, ऐसा केस लगाऊंगा कि पूरा जिंदगी भर ई रिक्शा नहीं चला पाएगा, और उसका ई रिक्शा वो भी उठा के बेच दूंगा, समझी? ठीक है। ठीक है, नहीं अच्छा काम करो, सर दर्द हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, जाओ एक बढ़िया सी कॉफ़ी बना लो मेरे लिए। सर तो मेरा भी दर्द हो रहा है उस बदतमीज आदमी की वजह से। अरे कोई बात नहीं, काम करो भी, कॉफ़ी पिलाओ, फिर चलते हैं हम लोग कहीं घूमने। खा रही हूँ। थोड़ा मूड सेक लो, जाओ। और साले एक ई रिक्शा वाले के चक्कर में मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे लड़ रही है कि मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अरे सही बात है, क्या इज्जत रहेगी मेरी ऐसे? मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरे से साला ऐंठ रहा था, इस ई रिक्शा वाले का कुछ तो करना पड़ेगा। अरे रोहित भाई, अरे आंसू भैया आप? इतनी धूप में काम कर रहे हो? अरे भैया अब क्या बताएं, कल क्या हुआ कि एक पुलिस वाले ने साहब नहीं, दरोगा जी, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे, हमारी सवारी में रिक्शा में बैठे, और सुबह सुबह बोहनी का समय था, आलमबाग से अनादरगंज तक गए, और हमने जब किराया मांगा तो हमको बहुत मारे। मारे? किस बात के लिए मारे? हमने बोला कि बोहनी करा दीजिए। हाँ, सुबह सुबह बोहनी नहीं होती तो जानते पूरे दिन भर की बोहनी खराब हो जाती। वैसे भी हमसे कभी पैसा आज तक नहीं मांगे। अरे यार, ये पुलिस वाले ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मेरा बाद में ना शाम को क्या हुआ, मेरा रिक्शा भी जब्त कर लिया। अब क्या करे भाई, अब तो रिक्शा उन्हीं के पास जब्त है क्या? रिक्शा उन्हीं के पास है। मालिक बोला तुमको रिक्शा छुड़वा लेंगे, तुमको चलाने खाते नहीं देंगे। अच्छा चलो कोई ना। और तुम्हारी पढ़ाई वगैरह कैसी चल पढ़ाई रही है? लिखाई क्या चल रही, कोचिंग जाते थे, अब फीस कहाँ कमाएंगे दमाएंगे, तो कहाँ से फीस भरेंगे, घर अरे में तुम पढ़ते हैं। परेशान नहीं हो, कोचिंग की फीस मैं भर दूंगा। अब तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, उस पुलिस वालों को सबक भी तो सिखाना है। असु भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। हमारा कोई सगा भाई भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो। अब मेरा पढ़ाई लिखाई में तो मन लगता नहीं, तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे। पढ़ लिख के ना जरूर कोई बड़ा अधिकारी बनूंगा। इन लोगों को ना बताऊंगा कानून किसके लिए बना है और इसका क्या किया जाता है। हाँ। ये सब अपनी वर्दी गलत फायदा उठाते हैं गरीबों को ऊपर। ठीक है, अब तुम्हें रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं है, मैं शाम को आऊंगा, बुक्स वगैरह भी ले आऊंगा, कुछ पैसे दे दूंगा जिससे तुम फीस। धन्यवाद आसू भाई, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। अब चलो धूप में ज्यादा काम वाम ना करो, हाँ, कुछ खाए पिए हो। हाँ खा लिया, अभी रोटी बनाई थी। ठीक, अभी मैं चलता हूँ ना ठीक रोहित है। भाई। ठीक। बताओ, आसू भाई हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मेरा सगा भाई होता ना वो भी नहीं करता। लेकिन अब मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, जी जान लगा दूंगा। और एक दिन आईएएस ऑफिसर बन के ना ये मेरे सामने आएंगे, सलाम ठोकेंगे, तब इनको बताऊंगा कि वर्दी का क्या इस्तेमाल होता है और किस लिए मिली है वर्दी का। वर्दी का गलत फायदा थोड़ा ना उठाया जाता है, गरीब लोगों सबको परेशान करते हैं। सुबह से तो एक बकरा हाथ नहीं आया है, अब समझ में नहीं आ रहा रात का क्वार्टर कहाँ से जुगाड़ करूँ। एक कोई बकरा मिल जाता ना, ऐसा बताऊँ दिल खुश। अरे आया बकरा, ओए रुक बे, चल चल रुक रुक रुक। अबे साहब आवड़ा गाड़ी से बाहर। अरे साहब, अबे चल गाड़ी से बाहर। अबे साहब, ये बड़ा बेटा इतना लहराते हुए गाड़ी लेके कहाँ जा रहा था? अरे साहब अब आपको क्या बताएं, वो ना हम वीडियो बनाते हैं ना, तो इसकी वजह से। अच्छा, तो वीडियो में क्या गाड़ी तुम लहराते हो? अरे सर आपको पता आजकल के नौजवान लौंडे, आप भी सर कौन वर्दी पहन लिया उसका मतलब थोड़ी है कि आप बुढ़ा गए हो। आप तो बड़ा स्मार्ट लग रहे हो। अरे ठीक है बेटा, चमचगिरी बाद में करना। हेलमेट कहाँ है तेरा? अरे सर आज के जमाने में हेलमेट लगाता कौन है? बगल में घर है, हम सोचे कि ऐसे चले चले और रील बना लेंगे थोड़ी। अबे सुन, जो रील का कीड़ा है ना सारा निकाल दूंगा एक बार में, समझा? तू बिन हेलमेट के चल रहा है और तेरे को जरा भी कानून नाम की कोई चीज पता है कि नहीं पता है? अरे साहब हम तुमको क्या बताइए, अभी हमको लग रहा है तुम नए नए आए हो इस एरिया में। हमारे जो चाचा जी हैं ना, तो यहाँ के विधायक हैं। अब चाचा जब विधायक है तो भतीजा क्या ऐसी नहीं कर सकता है क्या रोड पे? मतलब सीधे सर को सीधा तुम मिला, अपने चाचा को फोन मिला, देखो अरे, कितना बड़ा विधायक है। मिला फालतू वर्दी उतर जाएगी फालतू में आप। अरे मेरी वर्दी उतरे चाहे मेरी चड्डी उतरे, तू अपने चाचा को फोन लगा। अरे साहब जब इतना बोल ही रहे हो तो चल लगा। हेलो, अरे चाचा, अरे जरा इनसे साहब से जरा बात कर लो। ले साहब बात करो चाचा ही। चल पकड़ बेटा साहब अब चल तुम्हारी वर्दी गई ना मेरी वर्दी। हाँ। ठीक, चल चलान भर पहले। अरे साहब काहे का चलान भरे? अबे ओए सुन, ज्यादा मेरे से अकड़ मत समझा। एक तो तू साले बिन हेलमेट के चल रहा है और गाड़ी के पेपर भी नहीं होंगे तेरे पास। करिए ना, ये लीजिए 50 रुपए,
50 रुपये रखिए साहब। वैसे 50 रुपये में पानी की बोतल तो आ ही जाएगी, आराम से पी लीजिएगा उसको आप, ठंडे होके एकदम कूल दिमाग रखिए आप। अबे सुन, ये 50 रुपए में जो तू पानी की बोतल बता रहा है ना, उससे मेरा गला भी नहीं गीला होता। मेरे को गीला करने के लिए चाहिए क्वार्टर का पैसा निकाल। ये लीजिए साहब बस। अबे 100 की कौन सी क्वार्टर, साले 80 रुपए वाला ठर्रा नहीं पीता हूँ मैं, समझा? अरे ये लीजिए साहब। अबे एक एक करके निकाल ला, जल्दी निकाल। बस साहब अब हो गया। चल एक और दे। अरे साहब अबे आधा चखना। हाँ चल दे। ये लीजिए साहब, ये लीजिए। ये बे कितना चिंदी चोर है बे तू, साहब कितना। सुनिए, मुझसे दोस्ती कर लीजिए, हम इस एरिया के ना सबसे बहुत बड़े पावरफुल आदमी हैं। चल चल बेटा, तुझसे भी दोस्ती करूंगा। चाबी लाइए। अच्छा हाँ चाबी ले पकड़। और सुन, आइंदा बिन हेलमेट के दिख मत जाना यहाँ। कल चाचा के साथ आऊँगा। अरे तू चाचा के साथ है चाहे चाची के साथ है, चल निकल चल निकल। जाइए सर, अय्यासी करिए 200 रुपये लेके। चल चल। आप तो 50 में बिक जाते। 50 में बिक जाते। अबे समझा क्या बता रहा, चाचा विधायक है। बताओ इतना सब मेहनत करने के बाद मिला क्या 200 रुपए, ये भी साला एक क्वार्टर में खत्म हो जाएगा। कुछ बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। अरे मैडम जी, आप कब आ गई? अभी आई हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो दिख रहा है। वो क्या है ना कि मैं अभी कुछ पैसे गिनने में बिजी था ना, इसलिए आपकी तरफ ध्यान नहीं दिन दिया। रात बस काम करते रहो, और मुझे कौन टाइम देगा? हाँ? अरे मैं दूंगा ना टाइम, आप परेशान क्यों होती हैं इतना? कब देते हैं आप हमें टाइम, ये बताइए। दिन भर तो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, या चालान काटते हैं, या फिर घूस लेते रहते हैं। ठीक है, ये सब घूस घूस वाली बातें धीरे बोली जाती हैं। और वैसे भी मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो कर रहा हूँ। अब आपके पापा ने मेरे से क्या बोला था कि वो बड़ी वाली फॉर्च्यूनर लेके आओगे तब तो हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करेंगे। अब इनको ये गाड़ी पसंद ही नहीं आती, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। लीजिए ना फॉर्च्यूनर। और ये बताइए आप मेरे घर कब आएंगे पापा से बात करने शादी की? अरे आ जाएंगे, आप ना बहुत सोचते बहुत हैं। अब मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, अब इतनी जल्दी थोड़ी ना आ जाएगी। 50 लाख की गाड़ी है, मामूली बात थोड़ी ना वो। बहुत टाइम दे चुके मैं आपको, समझ में आपको? अगर आप अभी भी घर नहीं आए ना तो पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे। अरे ऐसे कैसे कहीं करा देंगे, गोली नहीं मार देंगे हम उनको। अरे, पापा है वो, मेरे सही से बात करिए थोड़ा। अरे तो आपकी शादी कहीं और कराएंगे तो हम उनसे ढंग से बात आप करेंगे घर क्या? पे नहीं आएंगे तो कराएंगे ना कहीं और शादी। अरे चलिए ठीक है, आप ना परेशान हो रही है, हम घर आएंगे। अच्छा वो सब छोड़िए, ये कह रहा था एक काम करिए, आप ना कुछ पैसे लीजिए, जाके कॉफी पी लीजिएगा। ये आपके लिए कागज। कौन है बे तू? और दिख नहीं रहा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये साहब ये आपका ही लेटर है आपके नाम का। चल निकल। क्या है बेबी इस लेटर में? लेटर में क्या? अच्छा हाँ, अब मुझे याद आया। वो तुम्हें पता, अपने यहाँ ना एक नया डीएम आया है, तो मुझे लगता है मेरे काम से खुश होकर ना वो प्रमोशन दे रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे प्रमोशन की बात चली रही थी। प्रमोशन ले रहा है बेबी, और क्या? ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। पापा तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे वो तो बिल्कुल होंगे, अब 2 स्टार की जगह 3 स्टार होंगे यहाँ पे। हाँ, baby। चलो एक काम करो, अब इतनी अच्छी गुड न्यूज़ तुम ही पढ़ो। एक सेकंड। पढ़ के सुनाओ जल्दी से मेरे को। बताओ कितने स्टार लगने वाले हैं मेरे अब? बताओ मेरे, इतना शांत क्यों हो गई तुम? बताओ ना कितने स्टार लग रहे हैं? ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं, सस्पेंशन लेटर है। क्या क्या बकवास कर रही हो प्रियांशी तुम? पढ़िए आप खुद। शिट। सस्पेंड हो गए हो आप। ऐसा क्या कर दिया आपने, ये बताइए। अरे यार मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या किया। हाँ अब मुझे समझ में, वो जो नया डीएम आया ना, वो मुझे सुनने में आया था बहुत तेज है। पक्का उसने अपने जासूस लगा के ना कहीं से मैं पता कर लिया कि मैं लोगों का फालतू का चालान काट रहा हूँ। आपकी घूस लेते हुए कोई वीडियो तो नहीं बन गई है? अरे अब मुझे इतना पता होता तो मैं यहाँ पे खड़ा ना होता ना। आप 3 स्टार की बात करते, अब ये 2 भी छिन जाएंगे। अब आना मेरे पापा के घर। अरे तुम ना, एक तो ऑलरेडी मेरा वो डीएम दिमाग खराब करके रखा है, ऊपर से तुम भी चालू हो गई क्या। तो बताइए मैं क्या करूँ, ये बताइए आप। अरे करना क्या, साथ में चलो डीएम के ऑफिस, उससे चल के बात करूं, देखूं क्या बोल रहा है, काहे लिए सस्पेंड कर रहा है मेरे को। चलिए जल्दी चलिए। चलो बैठो जल्दी से। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया सर, बट मैं तो ऐसा कुछ गलत काम करता ही नहीं, और तो और सर मैं गरीबों की भी मदद करता हूँ, यहाँ तक कि सर मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। हाँ सर, आपने इन्हें क्यों सस्पेंड कर दिया? तो एक बहुत अच्छे और ईमानदार ऑफिसर है। हमें रिक्शा ले तो मतलब सर आप तो सर मामूली सा रिक्शा चलाने का काम करते थे, और आज नए आईएएस। ये रिक्शे वाला आईएएस ऑफिसर कैसे बन गया? चलो इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी आखिरकार तुम दोनों को मेरा चेहरा याद तो है, और याद होगा भी क्यों नहीं। तुम दोनों ने मेरी इतनी जो बेइज्जती की थी, आज मैं देखो तुम्हारे सामने आईएएस ऑफिसर बन के बैठा था, वो भी किस लिए? सिर्फ तुम दोनों के चक्कर में। अगर तुम दोनों ने मेरी कुछ सालों पहले बेइज्जती नहीं की होती ना, तो आज मैं यहाँ पे आईएएस ऑफिसर बन के ना बैठा होता। वो तो मैं शुक्र मनाता हूँ तुम दोनों का कि तुम दोनों ने मेरी बेइज्जती की
और मैंने उस बेइज्जती का बदला लेने का सोचा। और खैर वो पुरानी बातें मैं वैसे भी भूल चुका हूँ। तुम्हारे खिलाफ इतनी ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है, तुम्हारे जैसे करप्ट इंस्पेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ रिक्शे वालों को भी परेशान करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम हर उस व्यक्ति को परेशान करते हो जो गरीब होता है। रूल टेंडर एक्शन। तुम लोग सिर्फ उनको परेशान करते हो जो गरीब होता है। और मैडम आप एक बात बताइए, आपको किसने हक दे दिया कि ये आपका बॉयफ्रेंड है और आप किसी किराया नहीं देंगी? और मैडम आप एक बात बताइए, जब आप मेट्रो से जाती होंगी तो भी आप वहाँ पे यही बोलते होंगे टिकट की जगह कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है। वहाँ तो आपकी हिम्मत नहीं होती होगी ना। आप दोनों को सिर्फ अपनी शक्ति दिखाने का अधिकार किसके ऊपर है? गरीबों के ऊपर, रिक्शे वालों के ऊपर, मोची वालों के ऊपर, सब्जी वालों के ऊपर। अरे थोड़ी तो तमीज होनी चाहिए। और खैर तुम क्या चाहते हो? ये वर्दी जो तुम्हें मिली है ना, गरीबों की मदद करने के लिए मिली है। उनका जो टैक्स पे होता है ना, उससे तुमको सैलरी मिलती है। तुम्हें क्या लगता है तुम उन लोगों से पैसा वसूलोगे, घूस लोगे और यहाँ पता नहीं चलेगा किसी को? और कुछ सालों पहले जब तुम दोनों मेरे रिक्शे में बैठे थे, मैं तुम्हारे सामने बहुत गिड़गिड़ा रहा था कि साहब 20 रुपये किराया दे दीजिए। लेकिन तुमने क्या बोला? अपनी इस वर्दी का धौंस दिखा के 20 रुपये मुझे नहीं दिए। बदले में तुम दोनों मुझे इतना मारा। अरे उस समय मेरी बहनी नहीं थी, बहनी। तुमको एक बात मैं बता दूं, तुम लोग को तो सैलरी सरकार देती है, लेकिन गरीब लोगों को ना सरकार सैलरी नहीं देती है। वो सब अपनी रोजी रोटी कमा के ना अपना घर चलाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और किसी भी बहनी खराब करने का अधिकार उनको नहीं है। और तुम ये मत समझना मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अभी के अभी मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। दफा हो जाए यहाँ से। और जाते जाते ना दोनों स्टार निकाल के रख देना। दफा हो। नहीं सर, प्लीज़ मुझे ना सस्पेंड मत करिए सर। जाने अनजाने मुझसे गलती हो गई। मैं ना अपनी इस वर्दी का गलत फ़ायदा उठाने लगा था। और मुझे लगा था ना कि जब से ये वर्दी मुझे मिली है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता सर मैं इतना गलत करूँ। एक मौका हमें दे दीजिए बस। सर प्लीज़ इन्हें सस्पेंड मत करिए। अगर ये सस्पेंड हो गए तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। सर प्लीज़ जो गलती हो माफ़ कर दीजिए सर, मत करिए ऐसा। हाँ सर, वैसे भी अगले महीने हमारी शादी है। अगर आप मेरे को नौकरी से निकाल देंगे ना तो इसके घर वाले हमें शादी से मना कर देंगे। सर मेरे पास ना इस नौकरी के अलावा और कुछ भी नहीं है अपना घर चलाने के लिए। सर एक काम करिए, हमें एक मौका दे दीजिए सर प्लीज़। सर माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हाँ, तुम दोनों को अपनी शादी याद आ रही, अपने बच्चे याद आ रहे हैं। जब तुम दोनों मुझे मार रहे थे तब ये सब चीज़ें कहाँ गई थी? और तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी लड़के के ऊपर कोई केस लग जाता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। फिर भी तुम क्या करते हो कि जितने भी गरीब लड़के होते हैं उस पर अपना धौंस जमा के उनके ऊपर केस डाल देते हो, घूस लेते हो। तुम दोनों को मैं हर चीज़ माफ़ नहीं कर सकता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, सस्पेंड करता हूँ मैं तुम्हें। दफा हो जाओ। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइज फेसबुक पे देखें तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें।